साहब से पहले इसकी इब्तिदा कर लेते हैं पहले, और ये साहब इस पर तबसरा करते हैं। और ये सब ये फिर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। तो फिर ये क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसमें एक सियासी एंगल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली सियासत हो रही है, सियासत के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी जहालत के साथ फैटफ पे गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के अंदर, शायद ही किसी चीज़ आप सोच सकते हैं कि बुनियादी तौर पर कब इसका स्ट्रक्चर पड़े कि G7 ने एक मॉनेटरी बॉडी कायम की अपने मफादात के हसूल के लिए, और 1986-87 में फिर उसके साथ उसका दायरा कार बढ़ाया गया। उसका कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ही नहीं है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। मैं फरवरी 2004 में उसने 40 रिकमेंडेशन दी थी। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री कैन रिफ्यूज, बड़ी मैं वादे बात कर, कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ना यूनाइटेड नेशन के अंदर आती है ना किसी और चीज़। 7 लोगों का एक ग्रुप है G7 का, जिसने अपनी एक NGO टाइप चीज़ खड़ी की हुई है। उसको उसने अपने साथ, चूंकि उस इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ उसको लगी नथी किया हुआ है। सैंक्शन लगाना मुल्कों का अपना मसला रहा है, अमेरिका लगाता रहा है, यूरोप ईरान के ऊपर कहता रहा हम नहीं लेते, हम जो तुम जहन्नम में जाओ। इंडिया तेल खरीदता है, जो करता है करते रहो। मसला सारा यह है कि हमारी हुक्मरानों को फायदा था, इसके तहत वो लोगों का गला काटते थे, वो जिसको चाहते थे ज़िबा करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ते थे, जिसको चाहते थे जी अपना उसके अंदर शेड्यूल 4 में डालते थे, जो मर्जी करते थे, और साथ उनको ड्राइव भी हुआ था। हो टेररिज्म, नेक्टा, फलाना फलाना, ये वो। ओ भाई, मुझे बताओ उसका नुकसान क्या है, सिवाय इस एक नुकसान के कि जब आप कोई अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में भी चले जाए तो आप जो है वो आपकी एलसी खुलते खिलाते वक्त वो 2-2.5-3 महीने की एक डिले हो जाएगी अगर आपने कोई डील की हुई है। ये बात और ये साहब ने मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो जिन चीज़ों पे आपको धमकाया जा रहा है उसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है। ये ऐसे नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप FATF के फलाने ग्रे लिस्ट में रहे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये उनकी स्वाबदी तो है। अब देखें, फ्रांस हमसे नाराज़ है और वजूहात की बिना पे नाराज़ है, हम नहीं जाते डिटेल में। तो वो जब भी फ्रांस का वोट आएगा तो वो हमारे खिलाफ आएगा। हमें ये चाहिए कि दुनिया बहुत वसी है, अल्लाह ताला की ज़मीन कोई तंग नहीं है, खुदा न खास्ता। एक्सक्यूज मी। चीन, रूस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, टर्की, ईरान, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, कुछ साउथ अमेरिका, ये जितनी जगहों का मैंने नाम लिया, हर जगह ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो तंग हैं इस किस्म के निज़ाम से। आप अपना एक छोटी और दुनिया कायम कर लें, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होगी, और लेकिन ये है कि आप अपने आपस में तिजारती और सब कुछ करें, ये सब धरे के खड़े रह जाएंगे। देखें, ये होता है जो जादू होता है या जो सहर होता है या जो आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट होती है, इसका एक बहुत जो नाजुक पहलू है वो ये है कि जब आप इनकार कर देते हैं तो ये धड़ाम से नीचे गिरता है पूरा मामला। तो चूंकि हम इनकार नहीं कर रहे और इस बोझ को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, इसलिए ये बोझ हमारे ऊपर लादे पे लादा जा रहा है। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे आप देखेंगे कि ये मामला ठीक हो जाएगा। पहले भी हमने करके देखा है कि जब भी आप जरा सा भी आपने शो किया है अपने स्पाइन में कोई जोर, तो मामला ठीक हुए हैं। और जब भी आप ढीले पड़े हैं, आप झुके हैं तो उन्होंने लटाया है, आप लेटे हैं तो उन्होंने घड़े में डाला है, आप घड़े में गए तो उन्होंने ऊपर से मिट्टी डाली है। लेकिन और ये सब ये इन चीजों का अगर आप ख्याल रखें, हिस्ट्री है जो मैं बात करूं कि हवा में नहीं कर रहा, इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। तो आप एज एन इंडिपेंडेंट खुददार नेशन खड़े हो जाएं। ये मैं मानता हूं कि अपना नफा नुकसान देखें, एहतियात से काम करें, अकल से काम करें, और बटन खोलकर सीने पे हाथ मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आपको लगे कि आपकी इज्जत नफ्स पामाल हो रही है और आपकी इंडिपेंडेंस पामाल हो रही है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कतन नहीं हो सकता। सही। तो और ये सब ज़ाहिर, अगर किसी भी किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट में रहते हुए नहीं लगाई जा सकती तो फिर इसके नुकसानात क्या हैं? फिर ये इतनी कोशिश पाकिस्तान क्यों कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकलने की? ज़ाहिर है कहीं कोई ऐसे नुकसानात तो होंगे जो माशी तौर पर, जो सियासी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होंगे। देखें, बात वही है कि आपके अंदर जो गैरत है, बड़ी चीज़ वाली बात है। एक मुल्क का छोटा सा एक्वाडोर ने आज से कोई 10 साल पहले ये फैसला किया कि हम डेट जो है ना उसको ऑडिट करेंगे, और उसने कहा, एक डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि डेट विच हैज़ बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट।
और उन्होंने अपने बॉन्ड जो थे वहां से वापस मंगवाए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और 88% कर्जा देने से इनकार किया था और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना था। इतना सा मुल्क है, उसके साथ 3 और मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, उन्होंने ये किया था। मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने कर्जा लेना होता है मुश्किल में वो होता है जो कर्जा देने वाला मुश्किल में होता है। अगर इनकार कर दे कोई, पीछे पीछे पड़ा मेरा कर्जा ले दो, मसला सारा ये नहीं है। हम डेट ट्रैप के अंदर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत आवाजें हैं जो डेट ट्रैप पे भी खड़ी हुई हैं। इतना आसान नहीं होता, और उसका जॉन परकिंस की तरह के वो हॉक्स भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पता कर लेंगे, जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें, न्यूक्लियर पावर है आप। और उसके बाद यह है कि इस वक्त तो एरिक टुसान जो है, जिसकी वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, इस वक्त उसके अंदर 78 मेंबर बन चुके हुए हैं। एक तो डेट की बात आपने जो की है, डेट का जो खौफ चलाया जाता है, वो दुनिया में बहुत बड़ी डेट जुबली की मूवमेंट आज से 12 साल पहले चल चुकी हुई है, उसको भी छोड़े। फेटफ को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है खेल का हमारे यहाँ, और सिर्फ यही वजह है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में जो कि 25 साल गुजारे हुए हैं, हमारी हेल्म ऑफ पेपर जब ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर एक अजीब व गरीब खन्नास पॉलिसी मेकर जाना है कि हमारा बेटे की वहाँ नौकरी है, हमारी बेटी वहाँ पढ़ रही है, हमारे स्कॉलरशिप वहाँ आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो वो अगर वो चाहे ना कि हम पेंट के अंदर अंडरवियर ना पहने क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, तो हम अंडरवियर पहनना छोड़ देंगे। इस तरह की हमारी हालत है। सही।